ओके, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और आज हमारा ऑटोकैड मैकेनिकल 3D असेंबली का चौथा असेंबली। आई बात समझ में। और आज हम लोग लेने जा रहे हैं यूनिवर्सल कपलिंग। और यूनिवर्सल कपलिंग बिल्कुल छोटा सा असेंबली है और हम लोग इसको थोड़ा सा देखे भी हैं पहले डिप्लोमा में या डिग्री में, और इसको हम अच्छे से पहचानते भी हैं। तो चलो हम इसको बनाएंगे 3D में, और सारे कंपोनेंट्स को बनाने के बाद इसमें हम कलर्स वगैरह अप्लाई करेंगे, फिर जो है हम उसको असेंबल करेंगे। और देख लीजिएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो दिए गए हैं वो 7 है। इसमें से फोर्क हो गया, सेंटर ब्लॉक, शाफ्ट, पैरेलल की, पिन, कॉलर और टेपर पिन, ये 7 आइटम्स हैं जो हमें 3D में बनाना है। फिर बनाने के बाद हम उसको असेंबल करेंगे। ठीक है, हमारे पास अगर 2D ड्राइंग होता तो हम आसानी से काम कर सकते थे, बट क्या है, हमें पूरा फिर से बनाना होगा। आई बात समझ में, क्योंकि हमने 2D इसको नहीं बनाया था। ठीक है, तो नथिंग टू वरी। आप अगर चाहें तो यहाँ से लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं फिर से, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी लेयर्स, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैं बिना लेयर के काम करूँगा। ठीक है, आप अगर चाहें तो यहाँ से लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप 1 बाय 1 लेयर करने के लिए क्या है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे, उतने कंपोनेंट्स का आपको लेयर बनाना होता है। आपको जैसा कलर डालना होता है आप वैसे कलर्स डाल सकते हो। आई बात समझ में। चलते हैं, स्टार्ट करेंगे, फिर ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। तो चलते हैं, इस फॉर्क से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसका ड्राइंग जो है सबसे पहले हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें व्यूज अच्छे से समझ में नहीं आते हैं तो हम मॉडल को नहीं बना पाएंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, आप ज़रा गौर कीजिएगा। इस जगह से हम स्टार्ट करेंगे, फिर बाद पीछे वाला हम ले सकते हैं। आई बात समझ में। तो चलते हैं, पहले तो हम यहाँ पे 3D मॉडलिंग में जाएंगे। ये रहा हमारा 3D मॉडलिंग। और जैसा आप चाहते हैं कि यूनिट सेटिंग वगैरह कर लिया है हमने, इसमें आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको नीचे की तरफ रख देता हूँ ताकि ये हमारा ज़्यादा दिक्कत ना करे। अब इसको बनाने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी टॉप व्यू से, है ना। टॉप व्यू से कैसे करेंगे तो आप देख सकते हो, यहाँ से ले सकते हैं। टॉप व्यू से हम कैसे काम करेंगे उसको ज़रा सा देखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, सबसे पहले हम ऑटोकैड में जाएंगे और ये रहा हमारा टॉप व्यू। और टॉप व्यू में जाने के बाद आप चाहें तो यहाँ से इसको 2D वायर फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डायमेंशंस देख लीजिएगा। इसका कितना है हमारा 16, और इसका टोटल कितना है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक लेना है ना हम लोगों को। तो ये देखिए 57 का है। 16 बाय 57 का हमें एक रेक्टेंगल लेनी होगी। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया, 16 टैब 57 इंटर। और उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, X फॉर एक्सप्लोड कीजिए। और एक्सप्लोड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ऑफसेट लेना है। ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारा है 18 का, मैं यहाँ से 18 का ऑफसेट ले लेता हूँ। O फॉर ऑफसेट 18 इंटर, ये मैंने ऐसा लिया। फिर सर्कल लूँगा इसके मिड पॉइंट से। ये दिख नहीं रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए बाबा कि हमने ये सारे बटन्स ऑन किए हैं कि नहीं किए हैं। अब जाके हमारा काम आसानी से हो सकता है। यू कैन सी हियर 20 रेडियस का ले लेता हूँ। फिर यहाँ से लाइन लिया मैंने, इधर से उठाऊँगा और इसके टेंजेंट में रख दूँगा। फिर आप यहाँ से चाहें तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। TR डबल स्पेस करके आप इसको ट्रिम भी कर सकते हो। उसके बाद हमें इसको लेना है, यानी 16 इसका डायमीटर है, आप 16 का डायमीटर ले सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम 16 का डायमीटर, C फॉर सर्कल, ये लिया सेंटर, D फॉर डायमीटर, 16 इंटर। दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट, है ना। और ये हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर हम चाहें तो ये भी बना सकते हैं। आई बात समझ में। तो चलो ये भी बना लेते हैं, बाद में हम इसको फिलेट करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि बाबा ये हमारा सिलिंड्रिकल है। आई बात समझ में। तो आपको, चलो फिर से मैं बाद में ही लेता हूँ फिर उसको।
इतना लेने के बाद हमें क्या करना है, साउथ ईस्ट में जाना है। साउथ ईस्ट में जाने के बाद आप यहाँ से प्रेस पुल का इस्तेमाल कीजिए। 2D वायर फ्रेम में रखने से हमारा काम थोड़ा फास्ट होता है। ये देखिए इसकी टोटल हाइट दी हुई है 84 की, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली 84 mm ले लेता हूँ। और उसके बाद हमें करना है इसका, यानी देखिए 84 माइनस 56 बचेगा 28, तो ये रहेगा मैं 14 का, तो आप यहाँ से 14 ले सकते हो। ठीक है, ये हमारा एक काम हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से कंसेप्चुअल पे क्लिक कर सकते हो। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, CO फॉर कॉपी, और इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे जाके रख देता हूँ। ये हमारा पूरा हो गया है। अब जाके तीनों को मैं यूनियन कर दूंगा। ये रहा हमारा सॉलिड यूनियन टूल, इसको सेलेक्ट कीजिए और इंटर कर दीजिए। फिर इसको टोटल सेलेक्ट करके E फॉर इरेज, मतलब ये जो 2D हमने नीचे लिया था वो हमने ट्रिम डिलीट कर दिया है। अब इसके पीछे साइड वाला काम करेंगे। यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो डायमीटर लेना है वो टोटल 57 का लेना है, यानी इस फेस से हमें एक सिलेंडर बनाना है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता ही है कि आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेंडर ले सकते हो, ठीक है, बट इसका सेंटर फेस नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हो ये रहेगा हमारा सेंटर ऑफ फेस ऑन किया हुआ है, और बाद में इस बटन को हमें ऑन करना होगा। इसको बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। इससे होगा ये कि आप आसानी से देख पाओगे 3D का सेंटर। यू कैन सी हियर, और यहाँ से आप डायमीटर डाल सकते हो। डायमीटर में कितना है 57, इंटर कर दीजिए, और ये देखो आसानी से आप ले सकते हो। अब इसको टोटल कितना लेना है 38 का, तो आप यहाँ से 38 ले लीजिए। और इस तरह से मैंने ये भी बना लिया और ये भी बना लिया। अब दोनों को यूनियन कर दूंगा। ये हमारा काम हुआ। अब यहाँ पर एक और चीज़ करनी है। यहाँ पर देखिएगा किस तरह से दिखने वाला है। ये हमारा एक होल है, और इसके ऊपर जो हमारा दिया गया है 8.35 का की वे है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको बाजू में बनाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ से इधर से ऐसा ले लेता हूँ, C फॉर सर्कल कर दिया इस तरह से, D फॉर डायमीटर 30 ले लिया। 30 लेने के बाद हमें क्या करना है, इधर जाना है 3.5 इंटर, और इधर से मैं लेता हूं 8 इंटर। अब हमें और क्या करना है, इसको पकड़ के यहाँ पे जाना है, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फिर लाइन ले लिया मैंने, इसको यहाँ से पकड़ा, फिर यहाँ से यहाँ पकड़ा, फिर यहाँ से जाके मैंने ऐसा ले लिया। अभी मैं सबको सेलेक्ट करूंगा, M फॉर मूव करूंगा, और इस पॉइंट को उठा के मैं इस पॉइंट पे रख देता हूँ। इंटरसेक्शन पे रखना है, कहीं और मत रखिएगा। तो इससे होगा ये कि हमने इस तरह का काम कर लिया है। अभी आप चाहे तो ट्रिम भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। एक बार कंफर्म कर लीजिए कि बाबा आपने जो डायमेंशन लिया है वो सही लिया है कि नहीं लिया है। तो ये हमारा 8 mm का आ चुका है, और ये हमारा 3.5 mm का आ चुका है। अब मैं दोनों को सबको सेलेक्ट करता हूँ, M फॉर मूव करूंगा, और यहाँ पे सेंटर से उठाऊंगा, और सेंटर में जाने के बाद इसके सेंटर में जाके रख दूंगा। अब जाके आप प्रेस पुल कर सकते हैं। वी कैन रिमूव द मटेरियल हियर लाइक दिस। तो अगर आप आसानी से इस ड्राइंग को समझ पा रहे होंगे तो आप देख सकते हो, ये टॉप से दिखेगा और ये साइड से दिखेगा। तो मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। आई एम सॉरी, यहाँ से देखिए ऐसा कुछ, और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप स्केची वायर फ्रेम में ले सकते हैं। यहाँ से आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आप एक्सरे में देख सकते हो, है ना। इस तरह से ये जो टोटल होल है ना, इसको चिंता मत कीजिएगा, यहाँ पे ये एजेस अलग चीज़ है। तो ये इस तरह से आएगा, और अगर टॉप से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है ये सब। हाँ, अगर मैं इसको FLA करता हूँ, इस FL इसको बोलते हैं फ्लैट शॉट, इंटर किया तो आपको टोटल दिखेगा। यहाँ से क्रिएट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर इंटर इंटर, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या है, फ्लैट शॉट से उसका टोटल जो है ये आ गया। देख लो साइड व्यू से हमारा कैसा है। आप इसको भले रोटेट वगैरह कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि हमें 3D से 2D निकालने में आसानी होती है। और आप ज़रा देख सकते हो, इधर से मैंने टॉप से लिया है इसलिए टोटल का टॉप से ही आ रहा है। तो ये सब जिसको एक्सप्लोड करना है एक्सप्लोड कर दो, और ये दोनों हिडन में करना है तो आप यहाँ से हिडन में भी कर सकते हैं। आई बात समझ में।
इस तरह से। यहाँ तो लोडेड नहीं है, खैर मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चेंज वेंज नहीं किया है। तो इस तरह से आप 3D से 2D में भी जा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा किसी अदर लेक्चर में। फिलहाल तो आप कंसेप्चुअल में जाइए। और ये हमारा फॉर्क हो गया पूरी तरह से तैयार। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद UCS डबल इंटर कर दीजिए। अब दूसरा काम हमारे पास है ये वाला। ये देखिए ज़रा गौर से, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए हम लोगों के पास, सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं एक सिलेंडर बनाता हूं। डायमीटर इसका कितना होगा? 32। ओके, और हाइट कितनी होगी? 56। तो एक मैं सिलेंडर ले लेता हूं पहले। यहां से लिया, इसको सेलेक्ट किया, D फॉर डायमीटर 32, हाइट हो गया 56, इंटर। इसको पकड़ के आप कॉपी कीजिए। इसको हम रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट कर दिया। ज़रा गौर से देखिएगा, एक इस तरह से है और एक इस तरह से है। यानी अभी मैं देखिए दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको मिलेगा 18 का, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो वो कैसे लेना है तो इसके बारे में भी हमें आसानी से देखना पड़ेगा। ठीक, चलते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको पकड़ता हूँ, M फॉर मूव लिया, और ये देखो इसका सेंटर मिल रहा है और इसके सेंटर में जाके मैं रख देता हूँ। फिर इसके सेंटर से उठाऊंगा और मैं 18 वैल्यू टाइप कर दूंगा। इससे होगा ये कि वो 18 में दोनों का सेंटर शिफ्ट हो जाएगा। यू कैन सी हियर, इस तरह से। अब इसको और इसको दोनों को हमें यूनियन करना है। तो आप यहाँ से सॉलिड यूनियन में जाइए और इसको सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। C फॉर सर्कल लीजिए, ये रहेगा हमारा सेंटर। और उसके बाद इसका डायमीटर देख सकते हो हमारे पास 16 का है। आप यहाँ से D फॉर डायमीटर 16 ले लो। फिर यहाँ पर जाइए, ये भी 16 का ले लेता हूँ। यहाँ से हमें प्रेस पुल करना है और मटेरियल रिमूव करना है। आई बात समझ में? देखिए मैं यूनियन अगर नहीं करता हूँ तो ये बीच में मटेरियल हमारा हटेगा नहीं, ठीक है। ये तो आपको यूनियन करके ही ये मटेरियल रिमूव करना है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ज़रा सा दिख रहा है फिलेट का, तो आप 5 mm का ले सकते हो फिलेट, तो ले लो। यहाँ से सॉलिड लिया, ये लेता हूँ फिलेट एज, ये लिया रेडियस लेता हूँ 5, इंटर। और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इंटर। यू कैन सी हियर। तो इस तरह, ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है क्या? तो थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, रेडियस 3 ले लेता हूँ, 3। ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पर भी कुछ फिलेट है जो कि हमने नहीं लिया अभी तक, तो हमें वो लेना पड़ेगा। देख लेते हैं इसमें भी कौन कौन सा है। सो देखिएगा, यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे राउंड है, 2 जगहों पर राउंड है और इधर भी राउंड है, ठीक है। 3 का मैं ले सकता हूँ। ये लिया फिलेट, रेडियस 3, इंटर। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इंटर। इस तरह से हम ले सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमने 2 पार्ट बना लिए हैं। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट हमारा शाफ्ट है, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पे हमारा डायमीटर 30 है और ये देखिए 8 का है और ये हमारा 26 है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेफ्ट साइड से या फ्रंट साइड से ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। या तो फिर आप यहाँ से राइट साइड लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि है ना, ये रहेगा D फॉर डायमीटर 30। और मैं एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ और यहाँ से मैं वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। O फॉर ऑफसेट 4, इधर से मैं 4 लिया, इधर से मैं 4 लिया। आप देख सकते हो टोटल इसका 8 है और यहाँ से हमें 26 का लेना है, तो आप इधर से 26 का ले लीजिए, ठीक। उसके बाद इसको और इसको सेलेक्ट कीजिए, E फॉर इरेज कीजिए, TR डबल स्पेस, ये सब हटा दो और उसके बाद इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने लिया है। अब यहाँ से जाके साउथ ईस्ट में ले सकते हैं और यहाँ से हमें प्रेस पुल करना है। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ से पकड़िए, ज़रा गौर कीजिएगा, इसकी टोटल देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 60 का, इधर से मैं एक्स्ट्रा 30 ले लेता हूँ, यानी 60 + 30 90 का ले लेता हूँ मैं, क्योंकि हमें की वे जो चाहिए वो 60 का चाहिए, इसलिए हमें यहाँ से यहाँ तक 30 का चाहिए। और इस तरह से मैंने दोनों ले लिया है। अब यहाँ से आपको सॉलिड यूनियन करना चाहिए।
ये जो है 2D का हटा देता हूँ। और क्या है, 2x45 का चैम्फर लेना है, तो आप यहाँ से चैम्फर में जाइए, डिस्टेंस 2 इंटर 2 इंटर, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, इंटर इंटर, ये हमारा चैम्फर आ गया। अब ज़रा सा यहाँ पर भी देख सकते हो थोड़ा सा फिलेट लिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 mm का फिलेट ले सकते हैं। फिलेट एज लिया, रेडियस लेता हूँ और 3 इंटर कर देता हूँ। इस एज को सेलेक्ट करना है और इंटर करना है। इस तरह से मैंने शाफ्ट भी बना लिया है। चौथा देखते हैं क्या है। सो चौथे में क्या है भाई, ये देख लो, टेपर की है, सॉरी टेपर तो नहीं है, पैरेलल है। तो आप सिंपली 8 7 56 का ले सकते हैं आराम से। चौड़ाई इसकी 8 की है। आप यहाँ से डायरेक्ट चाहो तो बॉक्स ले सकते हो। इसको सेलेक्ट करना है, ये उल्टा सीधा जा रहा है तो आप इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो UCS डबल इंटर, फिर से मैं बॉक्स लेता हूँ। ये हमारा कितने का है, लेंथ 56 का है। आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये रहा 56 का। तो लेंथ मैंने 56 लिया और टैब प्रेस किया। विड्थ की विड्थ कितनी है, तो विड्थ देखो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से 8 ले सकते हो। और इसकी हाइट कितनी है, तो ये देख लो यहाँ पे 7 का है, तो आप यहाँ से 7 ले सकते हो। और इस तरह से आप इसको यूनिवर्सल नाम से सेव कर दीजिए। ठीक है, 4 पार्ट हमने बना लिया है, सेव कर दीजिए। बाद में हम उसमें मटेरियल वगैरह, कलर्स वगैरह अप्लाई करेंगे। 5वां पार्ट हमारा ये रहा जी। इसमें क्या है, 2 सर्कल या तो 2 सिलेंडर हम आसानी से ले सकते हैं। 25/9 का एक सिलेंडर ले लेता हूं, या तो सर्कल ले लो, ठीक है। D4 डायमीटर 25, D4 डायमीटर 16। यहां से आपको प्रेस पुल करना है। ये टोटल ले लो, कितना है इसकी हाइट टोटल, 96 + 9 कितने हो गए, 105, 105। और फिर इसको लेना है सिर्फ 9 में। और ये रहा सॉलिड यूनियन। सबको सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। इरेज कर देता हूं। एक और चीज यहां पर हमें करना है, ये 3 डायमीटर का एक होल है छोटा सा, हमें वो लेना पड़ेगा। पहले तो आपको एक सिलेंडर चाहिए, D4 डायमीटर 3 ले लो इस तरह से। फिर इसको मैं रोटेट करूंगा, यहाँ से पकड़ के आप ज़रा रोटेट कीजिए, M4 मूव कीजिए। इसके सेंटर से उठाता हूँ मैं, और यहाँ तो पहले रखिए। उसके बाद इधर से नीचे कितना लेना है, तो 96 - 89 बचेगा 7, यानी ऊपर से हमें 7 का लेना पड़ेगा। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, M4 मूव, ऊपर से नीचे हमें 7 आना है, 7 डालिए और इंटर कीजिए। फिर आपको सब्सट्रैक्ट लेना है, इसको सेलेक्ट करना है, इंटर, फिर इसको सेलेक्ट, इंटर। यू कैन सी हियर, ये भी हमारा बनके हो गया तैयार। अगला काम क्या है, 5वां पार्ट बन चुका है। 6 हमारा बुश है ना। आप इसको देखिएगा, तो 6ठा नंबर हमारा 25/16 का एक और लेना पड़ेगा हम लोगों को। 25, 16, 10 का है। आया बात समझ में, नथिंग टू वरी। फिर से मैं एक सिलेंडर ले लेता हूं, D4 डायमीटर 3, और इसको पकड़ के ऐसा कीजिए, सेलेक्ट, रोटेट। यहां से मैं जरा सा इसको रोटेट कर लेता हूं। M4 मूव करूंगा, इसके यहाँ से पकड़ूंगा और जाके हम इस ऑब्जेक्ट के, देख लो यहाँ पे एक सेंटर दिखाएगा हम लोगों को। ऐसे अगर नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे ले जाने के बाद दिखेगा, है ना। ये देखो ब्लू कलर में दिखेगा आपको, वहीं पे क्लिक कर देना है। सॉरी, गलती हो गई ना। ठीक है, सेंटर में आया है तो नो प्रॉब्लम। आप इसको ज़रा मूव कर लीजिए। ये टोटल 10 है, तो मैं नीचे 5 ले लेता हूँ। M4 मूव कर दो, आ गया हमारा सेंटर में। और हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है, इस तरह से कर सकते हैं। एक और चीज यहां पर करना है हमें, इसको बोलते हैं टेपर पिन। तो आप जरा सा इसको गौर से देखिए, और इसको हम बनाएंगे कैसे उसके बारे में भी सोचिए।
तो यहाँ का जो डायमीटर होगा वो दिया हुआ है हमारा 4 का, और ये जो 30 दिख रहा है वो इसका टोटल लेंथ है। आई बात समझ में? फिर 1:30 का टेपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 डिवाइडेड बाय 30 बचेगा कितना? 1। तो यहाँ पर अगर 4 है तो इस जगह का डायमीटर आपको 5 लेना पड़ेगा। दिखाता हूँ कैसे काम करना है। सो आप यहाँ से चाहें तो फ्रंट साइड ले सकते हैं, एक लाइन ले लो 30 का, C फॉर सर्कल, ये लिया सेंटर, D फॉर डायमीटर, 4 इंटर। फिर इसको क्लिक कीजिए, D फॉर डायमीटर, 5 इंटर। तो इस तरह से हमें ले लेना है। एक लाइन लेता हूं, TAN फॉर टेंजेंट, TAN फॉर टेंजेंट, और इस तरह से मैंने ले लिया। EX डबल इंटर कर दीजिए, यहां से ऐसा, फिर यहां से ऐसा। शिफ्ट दबा के आप ट्रिम कर सकते हो। यहां से मैंने ये पूरा प्रोफाइल बना लिया है। अब BO फॉर बाउंड्री कर दीजिए, यहाँ पे पॉलीलाइन नहीं तो रीजन लीजिए और पिक पॉइंट कीजिए, इससे होगा ये देखो हमारा पूरा रीजन बन के तैयार हो गया है। भले इसको रखो मत रखो आपकी मर्जी। फिर यहाँ से आपको क्या करना है? रिवॉल्व, ऑन हियर वी हैव द रिवॉल्व कमांड, ठीक। और इस तरह से आप E फॉर इरेज कर सकते हो, S फॉर सेव कर दीजिए, कंट्रोल S। और ये सारे पार्ट्स हमारे हो गए तैयार। अब जरा सा मैं करता हूं UCS डबल इंटर। अब सारे को मैं अलग अलग मटेरियल डाल दूंगा, ठीक है, अलग अलग कलर्स डाल दूंगा। हालांकि यहाँ पर दिया हुआ है मटेरियल कौन कौन सा लेना है सो, लेकिन AutoCAD में लिमिटेड होता है। कॉपर, यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ से कास्ट स्टील है, कास्ट आयरन है, ये सब आयरन है, आप ले सकते हो, ठीक है। तो आयरन में जैसा चाहूँ ले सकता हूँ। यहाँ से MAT फॉर मटेरियल ब्राउज़र, और आप देखिएगा कि मटेरियल में जाएंगे हम लोग अगर मेटल में, तो ये तो हमारा कलर्स है, मेटेलिक पेंट है। मैं मेटेलिक पेंट नहीं, मेटल में जाता हूं। मेटल में जाने के बाद हमें क्या लेना है देख लीजिएगा। फॉर्क में क्या जाना है? कास्ट स्टील। तो यहां पर कास्ट स्टील है क्या? किधर देख लो तो, C फॉर कास्ट स्टील। स्टील ही ले लेंगे तो भी चलेगा हमारा, है ना। देखो यहाँ पर एल्युमिनियम है, आयरन कास्ट है, स्टील है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं दिखे तो आपको यहाँ से रियलिस्टिक कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है रियल मटेरियल, आप देख सकते हैं। हालांकि इसके टेक्सचर वगैरह भी मैं बताऊंगा कैसे चेंज करना है सो, है ना। तो इस तरह से आप रियल मटेरियल डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेटेलिक पेंट में जाता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे हमें, ठीक है। मेटेलिक पेंट इज़ द बेस्ट फॉर नाउ। मेटल में, स्टील में एक ही दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं मैं ले रहा अभी फिलहाल, है ना। मेटल इतना ही है, मेटल देख लो। खैर ये AutoCAD है, उतना हमें इस पे फिर से मैं इसको थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। मैं यहाँ पर मैं क्या जाता हूँ, मेटेलिक पेंट में चला गया और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। जैसा आपको कलर्स चाहिए वैसा ले सकते हैं। बाद में दिखाता हूँ मैं कैसा कैसा करना है। सो मैं इसको ब्राइटनेस वगैरह भी बढ़ा सकता हूँ, सब कुछ कर सकते हैं। जस्ट वेट मिनट। हाँ, इस तरह से हमने सारे पार्ट्स बना लिए और ये भी अप्लाई कर देता हूँ इसमें, नहीं तो ये अप्लाई कर देते हैं इसमें। दिख नहीं रहा है ना कई पार्ट्स हमारे अच्छे से। नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी। मैं आपको बताता हूँ,
ई फॉर इरेज कर दो। अब देखते हैं यहाँ से विजुअलाइजेशन और सन स्टेटस में जाइए, ज़रा सा एडजस्ट एक्सपोजर करता हूँ तो यहाँ से आपको पूरा पार्ट दिखने वाले हैं, अच्छे से देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा सा आप इसको बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, देख लीजिए एक बार चेक के किस में आपका फिट बैठता है। सो आप इसको सेव कर सकते हो। देखिए कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। चलते हैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, एम फॉर मूव करूँगा और यहाँ से उठा के इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, मिड पॉइंट पे रख दूंगा। ठीक है, इस तरह से देख लो कितना आराम से आ रहा है, इम्प्रेसिव। उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए, एम फॉर मूव कीजिए, फिर यहाँ से जाके मैं सेंटर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर हमें गलत लेना है ना, गलत आ जाएगा। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो सही आएगा, क्योंकि ये फेस का सेंटर हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे आर्क का सेंटर चाहिए, यानी ये वाला चाहिए, है ना। फेस का सेंटर इसका कम हो जाएगा, क्यों पता है, ये मटेरियल थोड़ा सा हमने रिमूव किया है उसमें। तो फिर आप यहाँ से इधर जाइए, देखिए ये परफेक्ट बैठ गया हमारा। और हमें क्या करना है, इसका एक कॉपी कर लेना है, क्योंकि देखिएगा ये एक इस साइड है और एक इस साइड है। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो कॉपी करना होगा एक। यहाँ से मैं कर देता हूँ एक कॉपी। ठीक है, अब देखिए इसको पकड़ता हूँ, एम फॉर मूव, और मैंने इसके सेंटर से उठाया और फिर मैं इसके सेंटर पे रख देता हूँ। ये देखो कमाल दिख रहा है, इट्स परफेक्टली डन। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सो जरा गौर से देखिएगा, इसको पकड़ता हूँ, फिर यहाँ से रोटेट करूँगा, यहाँ से पकड़ के ऐसा, एंड देन यहाँ से ऐसा। ठीक है, एम फॉर मूव, इसको थोड़ा सा घुमा के इस सेंटर से उठाइए, यहाँ से उठाइए, और फिर आप क्या कीजिए, इस जगह पर रख दीजिए। ये देखो कितना कमाल का हो गया। आई बात समझ में ना। अब ज़रा सा हमें इन तीनों को असेंबल कर देंगे, उसके बाद हम कॉपी कर लेंगे सबको, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट कीजिए, एम फॉर मूव कीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ सेंटर से मैं उठाऊंगा और फिर मैं इसके सेंटर पे रख दूंगा। या तो फिर एक और आइडिया मैं बताऊं क्या, सबसे पहला तो इसको सेलेक्ट करना है, एम फॉर मूव कीजिए, नहीं तो वही तरीका ठीक है जो अभी हम ले रहे थे। यहाँ से उठाओ और यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिएगा कि ये मैंने ऊपर कितना जाना है जी, तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ से देखो हमारा 7 था ना, है ना, और ये हमारा 5 है, तो कितना जाएगा, मैं तो टोटल यहाँ से नीचे कितना ले लेना है, 7 5 12 होता है ना जी, 7 5 12 है, ऊपर से मैं 12 नीचे कर देता हूँ, तो इस तरह से हो गया। देख लो टोटल हमारा 7 5 12 मिलके ये पूरा परफेक्ट बैठ गया है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे वाला बेस मैंने ऊपर रखा और 7 और 5 12 मैंने नीचे कर दिया, तो इस तरह से ये पूरी तरह से सही जगह पर बैठ गया है। अब इसको पकड़ेंगे, एम फॉर मूव करेंगे, और आप चाहें तो इसके सेंटर से उठा सकते हैं। आप इस बटन को ऑन कीजिए, ये देखो सेंटर मिल गया हमें, और हम अगर चाहें तो यहाँ पे इस बॉडी के सेंटर पे हम डाल सकते हैं। ये देख लो यहाँ पे आ गया, बैठ गया पूरा। इसकी थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि ये रहता है सॉफ्ट मटेरियल का, इसको ठोका जाता है और टाइट करने के लिए, इसको और इसको टाइट करने के लिए। ठीक है, अब मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से कॉपी कर लूँगा इस तरह से। ये ग्रीन ग्रीन जो है दोनों मैच हो रहा है। ठीक है, तो मैं MAT फॉर मटेरियल कर दूंगा, और यहाँ से मैं ज़रा सा इसका कलर जो है वो वाइट टाइप का ले लेता हूँ। ठीक है, और इस तरह से हो गया। अब MA फॉर मैच प्रॉपर्टी कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पर भी अप्लाई कर दीजिए। इस तरह से हमारा वो भी आ गया है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा रोटेट करूँगा और ये लाल वाला लूँगा। ठीक है, लाल ले लिया, यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं, M फॉर मूव, और यहाँ से ये ले लो, इधर से मैं ले लिया। ठीक है, ये देखो कितना परफेक्ट दिख रहा है और खूबसूरत भी दिख रहा है। अब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, इसको सेलेक्ट
रोटेट, यहां से आपकी मर्जी, M फॉर मूव, यहां से पकड़ के आप इधर जाके रख दीजिए, ये रहा सेंटर। ठीक है, तो ये देख लो हमारा पूरा पूरा असेंबली बनके हो गया तैयार। इट्स वेरी नाइस। सेव कर देता हूं, और आप चाहें तो यहां से इसको जरा सा रोटेट करके भी देख सकते हो, यू कैन सी। ठीक है, इट्स परफेक्ट। और अगर हम चाहें तो यहां से कंटिन्यूअस ऑर्बिट भी कर सकते हैं, यू कैन सी हियर। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल कपलिंग। अब जरा सा इसको हम एक्सप्लोड करके देखेंगे एक्सप्लोजन में कैसा दिखेगा। सो ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, एक हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, सबको सेलेक्ट इंटर, और इधर से जाके आप इधर ले लीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है, M फॉर मूव करना है। इधर से मैंने इसको निकाला, फिर इसको पकड़िए, इधर से मैं इसको निकाला, है ना, फिर मैं जाता हूँ, इसको पकड़ के इधर निकाला। ओके, देन हम इसको पकड़ेंगे, इधर से निकाल देता हूँ इसको, फिर इसको पकड़ता हूँ, यहाँ से इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, थोड़ा थोड़ा निकाल दीजिए। हैं, इस तरह से हम देख सकते हो कैसा आ गया। देख लो, Ctrl 0 प्रेस कर दो, ये रहा आज का आपका असेंबली। Z फॉर जूम, O फॉर ऑब्जेक्ट, सबको सेलेक्ट करो और इंटर करो। ये देखो टोटल आ गया हमारा। इस तरह से आप, है ना, देख लो, दोनों को दोनों कर सकते हो। ठीक, आई होप ये सारी चीजें आसानी से समझ में आई होंगी, है ना, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ये हमारा हो गया आज का काम। ओके, आई होप आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। बाय बाय, टेक केयर।